मुताले की आदत हमारे यहाँ खत्म होती जाती है। उसकी एक बुनियादी वजह है, वो जो मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने इस माशरे से चंद बुरी आदतें छीन ली। मसलन तकरीर का फन छीन लिया, खुतबा रह गया। तकरीर में तो आप दोनों मौजू सोचते हैं ना, मुखालिफ भी, ये इम्कान की बात करते हैं, और खुतबे में आप सिर्फ फतवे की बात करते हैं। फतवा, जिंदगी फतवों पे जिंदा नहीं है, जिंदगी इम्कान पे जिंदा है। दूसरी उन्होंने जो एक और कमाल किया वो ये किया कि किताब से रिश्ता हटा दिया, क्योंकि उनके ख्याल में मैं गुनहगार एक उनकी मजलिस में शरीक हुई और बजोरे हुक्म सरकार भेजी गई, और मैं चूंकि उस वक्त सगे शिकम थी, सरकार का नौकर थी, इसलिए गई। और उन्होंने कहा कि मैं उस्तादों और शायरों से बहुत तंग हूं। ये बहुत जालिम तबका है, क्योंकि ये सोचता भी है और ये कहता भी है। आप माशरे से उस्ताद का कदो क़ामत ये कर दीजिए तो किताब तो दरमियान से खुद ब खुद हट गई, किताब खत्म हो गई, बहस बाकी रह गई। अब बहस बाकी है, बहस पे फतवा है, न किताब है न उसका मुताला है। और ये उनसे पहले एक और भी चीज इस माशरे में मौजूद थी, वो हम में एक दूसरे को सहारने की कुव्वत और हिम्मत थी, एक बर्दाश्त की सकत थी। अब हम इसलिए भी नहीं लिखते कि जाने क्या लिखें और जाने क्या समझा जाए और जाने क्या कहा जाए और जाने क्या हो जाए। और अब तो जो सलमान तासीर के साथ हुआ वो होना बहुत आसान है, इसलिए कि अब हम कुछ सोचते नहीं है। किताब सोचना सिखाती है। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे को सोचने से अलग किया, ताकि माशरे का मादी वजूद बाकी रहे, माशरे में सियासत का बाजार सरगर्म रहे, मगर माशरे का अखलाकी वजूद कम होता चला जाए। जिस माशरे का अखलाकी वजूद नहीं रहेगा, वहां मैं बहुत ममनून हूं अमीना सैयद की। आप यकीन मानिए, पिछले साल 2 दिन यहां आई थी तो जिंदगी के दिन बढ़ गए थे और उम्र के दिन घट गए थे। इस दफा भी कुछ ऐसा ही है। इतने हब्स के मौसम में, इतनी घुटन की फजा में वो ये मौका दें कि यहां हम दिल बैठ के वो बात कर सकें जो माशरे की जिंदगी की बात होती है, एक माशरे की तरजीहात की बात होती है। और मुझे एक और भी शिकायत है, हम हर चीज की तवक्को और जिम्मेदारी हुकूमत को दे देते हैं। मैं माफी चाहती हूं कि जो हुकूमत आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती, वो अखलाकी जिम्मेदारियां क्यों कर पूरी करेगी। मुझे मालूम नहीं है कराची शहर का, यहां भी शायद यह हाल होगा। मेरी यकीन मानिए, कभी मैं भी बच्चा भी थी और एक लाइब्रेरी होती थी और एक आना लाइब्रेरी कहलाती थी। वो खोखा जिसका जिक्र किया है गाजी ने, वो खोखे मौजूद थे शहर में। बल्कि कुछ लाइब्रेरियां तो चलती फिरती लाइब्रेरी थी जिन्हें गश्ती लाइब्रेरी कहते थे। और यहां जो लोग पंजाबी समझते हैं वो इस लफ्ज को भूल जाए। अब एक माशरे की तरजीहात देखिए। अखबार में इश्तहार आता है 1000 रुपए का पिज्जा सस्ता है, बेहद सस्ता हो गया। 1000 रुपए का पिज्जा 4 लोग खा सकते हैं, और उसके साथ एक पेप्सी की बोतल, हाँ, राहते जहां के लिए मुफ्त साथ आती है। जब कोई हमसे ये कहता है कि 500 रुपए की किताब खरीद लो, तो हम कहते हैं किताबें बहुत महंगी हो गई। मेरी गुजारिश ये है कि 1000 रुपए का पिज्जा 4 लोग खाते हैं और सुबह तक उसको किसी तहजीब में शुमार नहीं किया जाता। 500 रुपए की किताब एक शख्स खरीदता है और शायद 100 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हमेशा तहजीब में शुमार की जाए। हम एक बड़ी मुद्दत से
खुद फरेबी में मुब्तला हैं। अनीपा आपा आपसे बेहद माजरत के साथ, मायूसी नहीं है, लेकिन कभी कभी अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। गो कि हमसे हमारे चेहरे हमेशा झूठ बोलते हैं। हमने अभी तक खुद फरेबी से अपने आप को अलग नहीं किया। खुद फरेबी में लुत्फ यह है कि वो नजर आता है जो नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता। सिर्फ किताब वो आईना है जो वो दिखा देती है कि जो था, जो है, जो होगा और जो हो सकता है वो सब नजर आ सकता है। बेहद शुक्रिया, बड़ी नवाज।